तो दोस्तों नमस्कार। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं पर आज चर्चा करेंगे दो टॉपिक पर। पहली चीज़ कि हमारी बुक में कितने वर्ड्स होने चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर कितने पेज की बुक होनी चाहिए। मैं अक्सर उनको जवाब देता हूँ कि बुक जो है वो पेज पे डिपेंड नहीं करती है, वर्ड्स पे डिपेंड करती है। तो इस टॉपिक को आज थोड़ा ढंग से डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि बुक से कितनी इनकम हो सकती है, कितने पैसे मिलते हैं, मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। तो दोनों क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि बुक कितने वर्ड्स की होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के लिए अलग अलग हो सकता है। आपको पता है बुक लिखने के कई सारे टॉपिक हो सकते हैं। हो सकता है आप नोवेल लिख रहे हो सकता है आप बहुत सारी कविताओं का संग्रह कर रहे हो सकता है आप कोई शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हो सकता है आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो सकता है आप किसी दूसरे की बायोग्राफी लिख रहे हो सकता है आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो सकता है आप मोटिवेशन बुक लिखना चाह रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे टॉपिक हैं और हर टॉपिक के लिए जो वर्ड्स की डिमांड है वो भी अलग अलग हो जाती है। मगर सबसे पहले हम आते हैं हमारे एक्सपीरियंस पे। अगर आप मार्केट में बुक को परचेज़ करने जा रहे हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है। अगर आप किसी नोवेल को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि वो नोवेल जो है वो मोटा होना चाहिए, पर उसके जो पेजेस हैं वो कैसे इंक्रीज़ होंगे वो नंबर ऑफ़ वर्ड्स पे डिपेंड करते हैं दोस्तों। देखिए, एक बेसिक रिसर्च ये बोलती है कि अगर आपके नोवेल में, अगर आपने नोवेल लिखा है, चलिए हम टॉपिक को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नोवेल की। अगर आपने कोई नोवेल लिखा है और ऐसा नोवेल लिखा है जो सिर्फ एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एक ही नोवेल के अंदर पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा उस नोवेल को लंबे से लंबा बनाने की, साथ में उसका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। तो वो रिसर्च ये कहती है कि अगर आपके नोवेल में 80,000 वर्ड्स हैं, 80,000 शब्द हैं, तो वो एक प्रॉपर नोवेल हो जाता है और उसके बिकने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई वेबसाइट्स आपसे ये बोलती है, जब आप पब्लिशर से बात करोगे बुक को पब्लिश कराने के लिए, तो वो बोलेगा कि सर इतने वर्ड्स मत लिखिए, 80,000 वर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोई पढ़ना पसंद नहीं करेगा। तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर लेना कि वो सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए बात बोल रहे हैं, ताकि उनको कम पेज की बुक पब्लिश करना पड़े। अगर ज़्यादा पेज वो लेते हैं तो उनकी टर्म एंड कंडीशन में वो चीज़ फिट नहीं होती है। सपोज़ मान लीजिए कि वो पब्लिशिंग का कोई कॉस्ट ले रहे हैं। अब आपने उनसे बोल दिया कि साहब मेरी तो जो बुक है वो 400 या वर्ड्स की बात कर लेते हैं, मेरी तो जो बुक है उसमें 1 लाख से 1.5 लाख वर्ड हैं। तो वो क्या करेगा, वो आपसे बोलेगा कि सर 1-1.5 लाख वर्ड तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, रीडर्स पढ़ नहीं पाते हैं इतना। देखिए, ये सब झूठ है। अगर मैं किसी बुक को ऑनलाइन परचेज़ कर रहा हूँ, सपोज़ करना, जो कि मॉडर्न टाइम में होगा, आज कितने लोग सर दुकान से जा कर के बुक परचेज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो ऑनलाइन बुक को ऑर्डर करते हैं। अब अगर आप ऑनलाइन बुक को ऑर्डर कर रहे हो तो वहाँ पर पेज कहाँ वेरी कर रहे हैं दोस्त। आपके तो हाथ में बुक आई नहीं है। अगर मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ तो अगर मुझे किसी ने बुक को रेफ़र किया है तो मैं उसे ऑर्डर करूँगा बिना ये देखे कि वो कितने पेजेस की है। पर फिर भी अप्रोक्सीमेट ये है कि 250 से लेकर के 300 पेजेस होने चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट वही डेटा निकल के आता है कि भाई 80,000 वर्ड्स तो जो हैं उसमें होने चाहिए। फिर आप चाहते हैं कि मल्टी पार्ट्स में आपकी बुक हो, काफ़ी सारे एक से ज़्यादा पार्ट हो, तो आप क्या कर सकते हैं साहब, वर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। हैरी पॉटर वगैरह जैसी बुक हैं, इसमें 1.5 लाख के आसपास वर्ड हैं, और जो कई किताबें हैं उनमें इनसे भी ज़्यादा वर्ड हैं। तो देखिए, किसी से कॉपी करके हम हमारी चीज़ नहीं लिखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपकी कहानी सब 65,000 वर्ड्स में कंप्लीट हो गई है, पर आपने डिसाइड कर रखा है कि नहीं, इसको 80,000 बना के रहूँगा, तो आप ज़बरदस्ती उसमें वर्ड्स टूसे जा रहे हैं। कहानी जो है वो बोरियत की तरफ मुड़ती जा रही है। हाँ, ये है कि अगर आपके पास गुंजाइश है, आप चाहते हैं कि नहीं वर्ड्स बढ़ सकते हैं, पेजेस बढ़ सकते हैं। पेजेस तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे ना दोस्तों, जब वर्ड बढ़ेंगे तो पेजेस ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। हाँ, वर्ड की साइज़ को बढ़ा दूंगा तो भी पेजेस बढ़ जाएंगे। तो जो पेजेस हैं दोस्तों वो डिपेंड करते हैं वर्ड्स पर, तो ध्यान दीजिए वर्ड्स पर, ना कि पेजेस पर। अब अगर आप चाहते हैं शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहते हैं तो देखिए 40,000 वर्ड्स जो हैं वो इनफ हैं। चाहे आप शॉर्ट स्टोरी लिखें, चाहे मोटिवेशनल बुक लिखें, चाहे आप बायोग्राफी लिखें, 40,000 वर्ड्स तो दोस्तों मेरे हिसाब से किसी बुक में होने चाहिए, ताकि वो 150 पेजेस तक पहुंच पाए, 100 को क्रॉस कर पाए, और उसमें इतने वर्ड हो पाए कि अगर वो किसी के हाथ में आए तो उसे वो बुक लगे, ना कि कोई मैगज़ीन लगे। अगर 50-60 वर्ड्स की दोस्तों बुक है तो फिर वो एक मैगज़ीन लगेगी। 50-60 वर्ड्स कोई ज़्यादा नहीं होते। आप कभी हाथ में लेके देखना 50-60 वर्ड्स कितने से, सॉरी पेजेस
50-60 जो है पेजेस हैं वो कितने से होते हैं, उसको आप बुक नहीं कह पाएंगे। तो लाजमी बात है कि बुक होने के लिए 150 से 200 पेज तो उसके अंदर हो। और फिर अगर आपको नोवेल है, फिक्शन नोवेल है, तो आपने देखा होगा फिक्शन नोवेल जो है अक्सर मोटे मोटे आते हैं। उसका कारण ये भी है कि उनकी साइज़ छोटी होती है। साइज़ को छोटी कर दिया जाएगा, पेज को छोटा कर दूंगा तो ऑटोमेटिक पेज भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो पेजेस पे ध्यान मत दो दोस्तों। पहली चीज़ वर्ड्स पे ध्यान दो। वर्ड्स मैंने आपको बता दिया कितने रखने हैं, आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिए। कविताएं अगर है तो 10 to 15 20 जो है वो पोएम्स उसमें हो, ताकि जब कोई पढ़े तो उसे लगे कि नहीं यार मैंने किसी एक ही पोएम के लिए पैसा नहीं दिया, जो मैंने पैसा दिया है, जो मैंने बुक परचेज़ की है सामने वाले की, उसके अंदर इनफ ऑफ पोएम्स हैं, उनको मैं पढ़ के एंजॉय कर सकता हूँ। अब आते हैं दोस्तों दूसरे सवाल पे कि सब बुक से इनकम कितनी होती है। लिखना करना तो बहुत हो गया, पैसा कमाना है, कितना पैसा मिलेगा ये बताओ। तो दोस्तों मैं हर बार की तरह आपको ये बोलूँगा कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आप। एक बुक पब्लिश करने के बाद में अगर आपके पास पैसा आने लग जाएगा ऐसा आप सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। एक फील्ड बनाना पड़ता है, एक मार्केट बनाना पड़ता है। आपने एक बुक पब्लिश की, लोगों ने पढ़ी, आपने 2 बुक पब्लिश की। चलो एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। सपोज करो आपने 5 बुक पब्लिश कर दी, अलग अलग टॉपिक पर आपने 5 बुक मार्केट में पब्लिश कर दी, और कोई बंदा जो है वो आपकी 5वीं बुक परचेज करके लाया। उसने उसे पढ़ी, उसे अच्छी लगी, उसने देखा कि नहीं यार राइटर के लिखने का तरीका अच्छा है, मुझे पसंद आया। वो मार्केट गया और आपकी लिखी हुई 4 बुक और लेकर के आ गया, तो एट ए टाइम आपकी 5 किताबें सेल हो गई दोस्तों। वहीं आपकी एक बुक होती तो वो इम्पैक्ट कम पड़ता है। तो बात भरोसे की भी होती है। जो राइटर्स होते हैं वो एक बुक पर नहीं रुक सकते, आप अपने काम को बढ़ाते रहिए। हाँ, शुरू में ये मत देखिए कि कितना पैसा आ रहा है। बात रही रॉयल्टी की, तो हर जो पब्लिशर है वो अलग अलग रॉयल्टी देते हैं। आप अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि 200 की बुक में आपको रॉयल्टी घटते घटते 40 to 50 रुपीज़ तक आ जाएगी। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी होता है, क्योंकि इसमें वो अपनी पब्लिशिंग कॉस्ट निकालेंगे, इसमें वो खुद का प्रॉफिट भी निकालेंगे। दूसरों के हाथ में बंदूक रखने पर ऐसा ही होता है दोस्तों, भरोसा नहीं होता गोली कब और किधर चलेगी। वही बात है कि हाँ, आपने फ्री में पब्लिश किया, आपने पैसा नहीं लगाया उसमें, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो जो आ रहा है वो मुनाफा ही है। तो पैसे को छोड़िए दोस्तों, पहले नंबर ऑफ़ सेल पर ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ़ सेल बढ़ाइए, वो कैसे बढ़ेगी? नंबर ऑफ़ बुक्स को बढ़ाइए, वो कैसे बढ़ेगा? अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, वो कैसे बढ़ेगा? अपने पैशन को बढ़ाइए, वो कैसे बढ़ेगा? डेली रूटीन सेट कीजिए दोस्तों, रोज़ काम करना स्टार्ट कीजिए, रोज़ लिखना स्टार्ट कीजिए। किसी के बातों में मत आइए, किसी को सुन करके इंस्पायर मत होइए, किसी को सुन करके डिप्रेस मत होइए। अगर आपका निर्णय था लिखना तो उस पर बने रहिए दोस्तों, लिखते रहिए। आगे भी ऐसे कुछ सवालों के जवाब देता रहूँगा दोस्तों। कोशिश करूँगा कि आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूँ ताकि ये चीज़ आपको डायरेक्टली समझ में आए। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आपका प्यार मिल रहा है दोस्तों और उसका फ़र्क महसूस हो रहा है। कमेंट बॉक्स में आप जो लोग कमेंट करते हैं, आप जितनों से फ़ोन पर बात हो पाती है उनसे मैं फ़ोन पर बात करके उनके जो डाउट्स हैं वो कोशिश करता हूँ दूर करने की। तो मज़ा आता है दोस्तों, यही मेरा मकसद था। बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।